मधुपुर उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए महज अब एक दिन शेष रह गए हैं और ऐसे में निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा से सांसद हैं वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इरफान अंसारी आज मंदिर गए और मंदिर से जब वो लौटे बाबा मंदिर से तो वो काफ़ी उदास हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान शंकर का दर्शन करके जो भक्त एक लौट रहा है वो उदास होना चाहिए या फिर शंकर भगवान से जो मिल करके आएगा वो खुश रहेगा? नहीं, उसने गलती की ना। हम काबा जा सकते हैं क्या? मक्का मदीना जा सकते हैं क्या? उसी तरह से देवघर के मंदिर के गर्भगृह में कोई मुसलमान नहीं जा सकता है, ये फैक्ट है। और वो मुसलमान होते हुए भी अंदर चला गया और उसके बाद सीनाजोरी कर रहा है कि मैं बाबा का भक्त हूँ। बाबा का भक्त हो तो तुम हिंदू धर्म परिवर्तन कर लो ना। मैं तो मस्जिद जाकर नमाज नहीं पढ़ सकता ना। क्या मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए क्या? मैंने हमेशा कहा है कि मैं टोपी पहनने से मुसलमान नहीं हो सकता और मुसलमान को टीका लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। आज उसने हिंदू धर्म की भावना का जो खिलवाड़ किया है उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और जब तक जेल नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी इसका प्रतिकार करेगी। आपके नज़र में इरफान की गलती क्या है? क्या उन्होंने जो पूजा अर्चना किया जाके शंकर भगवान की जो आराधना की वो गलती है या फिर उनका मुस्लिम होना गलती? उनका मुस्लिम होना गलती है। गर्भगृह में कोई भी गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता। मुस्लिम एक धर्म है, एक मान्यता है, एक पूजा पद्धति है और जो पूजा पद्धति में जो मान्यता है, धर्म एक आस्था का विषय है। यदि आस्था का विषय होता तो हम ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो है जाके शिवलिंग को स्थापित कर देते। अभी तो बनारस में दिखाई दे रहा है कि वो मंदिर हुआ करता था किसी ज़माने में। बाबरी मस्जिद क्यों था? फिर तो वहीं रामलला का मंदिर होते रहता। बाबरी मस्जिद क्यों, उसके स्थान पर क्यों नया मंदिर बन रहा है? ये तो आस्था का सवाल है। और आस्था के सवाल में जब वहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है और आप ज़बरदस्ती वहाँ चले जाते हैं, विधायक होने का जो है फ़ायदा उठाते हैं और डीसी एसपी आपको इसकी मदद करते हैं, तो इससे ज़्यादा घटियापंथी क्या हो सकती है? हिंदू की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना है। और मुझे लगता है कि इस मधुपुर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए वो आदमी पूजा करने के लिए गया। वो मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहता है और हिंदुओं को ये मैसेज देना चाहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और अब जो है हमारा राज जो है औरंगजेब की तरह हमारा मुगलों का राज आने वाला है और हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। सर, आप जो ये बात बोल रहे हैं कि एक मुस्लिम के तौर पे उनका पूजा करना जो है वो गलत है। आपके मित्र भी हैं और बीजेपी में बड़े नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, वो शंकर भगवान की पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी को भी आप मना करेंगे कि शंकर भगवान की पूजा नहीं करें? आपको पता है कि मुख्तार अब्बास नकवी जो है एकमात्र कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमारे कैबिनेट के? बिल्कुल पता है। और वो कभी भी हज डेलीगेशन के हेड नहीं हुए हैं। ये आपको जानकारी है? मुस्लिम के तौर पर मैं पूछ रहा हूँ। बता रहा हूँ, उसी से तो कहानी में बता रहा हूँ ना। क्योंकि मुस्लिम्स को ये लगता है, सही बात नहीं है, वो आज भी कट्टर मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों ने एक अफवाह फैला दिया कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करके शादी की थी। इसी कारण से आज तक वो अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में भी मंत्री रहे हैं। आज तक वो हज डेलीगेशन का नेतृत्व नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनकी काबा में, मक्का में, मदीना में एंट्री नहीं है। मैं यही बात तो कहना, आपने बहुत अच्छा नाम ले लिया और बहुत अच्छा नाम ले लिया। तो जब मुसलमान एक अफवाह के तौर पर उनको काबा, मक्का, मदीना, हज में नहीं जाना देना चाहते हैं, हज कमेटी का हेड नहीं बनने देना चाहते हैं उनको, तो आपको लगता है कि हिंदुओं को छोड़ देना चाहिए, हिंदुओं को अपनी आस्था छोड़ देनी चाहिए? तो फिर हिंदू और मुसलमान का झगड़ा क्या है? किस बात का है भैया? आपके इस बयान के बाद जैसे आपने विरोध किया है इरफान के मंदिर जाने का, तो हम लोगों ने उनका एक इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मंदिर कमेटी के तरफ से तो कोई इस तरीके का विरोध नहीं किया गया है। निशिकांत दुबे इकलौते एक व्यक्ति हैं, सांसद हैं, जो इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। उनको इतना ही नहीं पता है कि मैं मंदिर का ट्रस्टी हूँ। जब इरफान अंसारी 2 बार का सांसद है, उसके फादर जो है सांसद रहे, उसको पता ही नहीं है कि सांसद होने के नाते मैं मंदिर कमेटी का सदस्य हूँ, तो फिर मैं इसके बारे में क्या चर्चा कर सकता हूँ? मंदिर कमेटी कौन है भैया? मैंने किया है, मैंने मुख्य सचिव को कहा है और मुख्य सचिव ने मुझे कहा है कि वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और मुख्य सचिव जो है यहाँ के डीसी रहे हैं, वो खुद ही हतप्रभ हैं कि ऐसा घटिया काम इरफान कैसे कर सकता है। मेरी और मुख्य सचिव की खुद बातचीत हुई है। क्या आप एक ट्रस्टी के तौर पे आप नोटिस इरफान को भी भेजेंगे मंदिर के तरफ? जी हाँ, जब तक कि वो सलाखों के पीछे नहीं चला जाएगा तब तक जो है ये लड़ाई जारी रहेगी। एक आखिरी सवाल ये है सर कि जिस तरीके से गोड्डा में जो रेल शुरू हुआ हमसफ़र एक्सप्रेस और उस दिन की जो घटना थी उसके बाद से एक लगातार मैं एक पत्रकार के तौर पे देख पा रहा हूँ कि संजय यादव जो आपके साथ रहते हैं उनको सामने रख करके कि यादवों का जो वोट बैंक है मधुपुर उपचुनाव में तकरीबन 30 से 35 हज़ार बोला जा रहा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है मुझे, तो वो गोलबंद करने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव सभा करके कल गए हैं
निशिकांत दुबे को क्या लग रहा है कि निशिकांत दुबे भारी पड़ेंगे या फिर तेजस्वी यादव आकर के जो प्रचार प्रसार किए हैं वो उसका कोई असर? यहाँ भाजपा सबसे भारी है। इरफान की बात कर लीजिए, हेमंत जी की बात कर लीजिए, तेजस्वी, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। इरफान की बात ये करिए कि आज उसने कहा कि वो गोड्डा जाएंगे मैं मालगाड़ी से भेज दूंगा, वो देवघर जाएंगे मैं ये कर दूंगा। आज मैंने चैलेंज किया कि 6 बजे जो है मैं इरफान जी आपके घर पर ही आ रहा हूँ। मैं गया, घर में सन्नाटा था। मैं वहाँ अर्जुन रमानी जी मेरे कार्यकर्ता हैं, उनके घर के ठीक सामने उनका घर है। वहाँ मैं 1 घंटे रहा, चाय पिया, कॉफ़ी पिया, कार्यकर्ताओं से बात किया, सेल्फी खिंचाया। इसी तरह से तेजस्वी यादव आ जाएं, हेमंत सोरेन जी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ वजूद है। और भारतीय जनता पार्टी को जो लोग जिताना चाहते हैं, इनके भ्रष्टाचार से लोग आतंकित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। यहाँ जो गिट्टी बेचा जा रहा है, बालू बेचा जा रहा है, शराब माफिया किया जा रहा है, बलात्कार की जो घटनाएं घटी हैं, ये सब मधुपुर की जनता जानती है। और मैं आपको बताऊं कि ये हिंदुत्व की लड़ाई है, ये लड़ाई ये एक यूनिटी की है और यूपीए को परास्त करने की लड़ाई है, और यूपीए को परास्त करने के हम बहुत करीब हैं। आप सुन रहे थे निशिकांत दुबे को, जो कि गोड्डा से सांसद हैं। यह खुल करके अब बोल रहे हैं, जबकि चुनाव प्रचार प्रसार का महज 1 दिन शेष बच गया है। अब यह मान रहे हैं कि मधुपुर में चुनाव, जो मधुपुर का जो चुनाव है वो हिंदू बनाम मुसलमान का है, एकता का है और हिंदू यूनिटी का है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in